याद है दोस्तों, 1983 ये वो वर्ष था जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता और पूरे विश्व के अंदर एक तहलका मचा कि भारत विश्व कप जीत गया। और ये वो समय था जब भारत का स्थान पूरे विश्व के अंदर क्रिकेट में कहीं हम नंबर पर नहीं आते थे। वेस्ट इंडीज को लगा कि ये क्या हो गया, जिन्हें हम बिल्कुल ये समझते थे कि क्रिकेट में कहीं पर नहीं है, बिल्कुल वही मशल हो गई जैसे कि कोई बंदर किसी शेर के मुंह पे थप्पड़ मार करके पेड़ पे चढ़ के बैठ जाए। लेकिन हुआ। उसके बाद कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उसके बाद की स्थिति क्या बनी? वेस्ट इंडीज की क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने और भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को एक ऑफर किया कि हम आपके देश में आकर के क्रिकेट आपकी टीम से खेलना चाहते हैं। और ये ऑफर भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके पहले वेस्ट इंडीज की टीम कभी इंडिया नहीं आई थी। वेस्ट इंडीज की टीम इंडिया आई। उसकी टीम की क्या स्थिति थी उसके बारे में सोचिए तो फिर ध्यान में आता है कि 11 खिलाड़ी, 5 सर्वोत्तम बॉलर, फास्ट बॉलर, 5 सर्वोत्तम बैट्समैन और 1 विकेट कीपर, ये खिलाड़ी खेलते थे। और इसके दम पर वेस्ट इंडीज ने 20 साल तक लगभग पूरे वर्ल्ड में राज किया क्रिकेट की दुनिया में। इंडिया आई, वनडे और टेस्ट मैच दोनों खेलने थे। फिर स्थिति क्या बनी? 6 वनडे खेले गए और 6 के 6 वनडे हमने हारे। अपने देश के अंदर वेस्ट इंडीज से हारे। 6-0 से सीरीज वेस्ट इंडीज के नाम हुई वनडे की। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। कहानी इससे आगे बढ़ती है। अभी टेस्ट मैच भी खेलना था और ये टेस्ट मैच जब खेले गए तो इन टेस्ट मैच में पहला टेस्ट मैच 3.5 दिन में खत्म हुआ। पूरे की पूरी एक इनिंग से हराया हमें वेस्ट इंडीज ने। इसके बाद फिरोज शाह कोटला के मैदान पर दूसरा वनडे होना था। उस दूसरे वनडे के पहले तय किया भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कि हम काउंसलिंग कराते हैं अपने खिलाड़ियों की। हम विश्व विजेता बन चुके थे और वो काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग होने के बाद वहां पर बात आई, काउंसलर आए, उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, तो बताया कि भाई वेस्ट इंडीज की टीम, इतनी बड़ी टीम, मैल्कम मार्शल सरीखे वहां पर बॉलर 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बॉल फेंकते थे। समझ ही नहीं आता था, 6 फीट लंबा आदमी तेजी से दौड़ करके बॉल फेंक रहा, बॉल दिखती नहीं थी। दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर। और उस काउंसलर ने कहा, सुनील गावस्कर वहां पर थे और खिलाड़ी थे, उसने कहा कि अगर मैल्कम मार्शल दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर है तो तुम दुनिया के सबसे खतरनाक बैट्समैन हो। और उसके बाद फिर जो टेस्ट मैच हुआ, दूसरा टेस्ट मैच, उस दूसरे टेस्ट मैच की क्या स्थिति रही? मैल्कम मार्शल के पहले ओवर में 4 चौके सुनील गावस्कर ने मारे। स्थिति बदल गई, एटीट्यूड चेंज हुआ और उस स्थिति बदलने में एकदम से माहौल बदल गया। वो माहौल हमें कहीं और ले गया। उसके बाद एटीट्यूड का फर्क क्या पड़ा? मैल्कम मार्शल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो 4 चौके मेरे 1 ओवर में, उस दिन मुझे लगा कि इंडिया कहीं आगे जाने वाला है, क्रिकेट में बहुत आगे जाने वाला है। उस दिन मुझे लगा। यही स्थिति अपनी होती है। हमारा एटीट्यूड, हम चीजों को किस प्रकार से सोच रहे हैं, वो एटीट्यूड, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो एटीट्यूड हमारा बताएगा कि हम चीज कहां ले जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम
ईश्वर की बनाई हुई नायाब कृति हैं। ईश्वर ने हमसे अच्छा कुछ बनाया नहीं, हमारे जैसा दूसरा कोई बनाया नहीं। हम अपने आप में अकेले हैं, दूसरी हमारी कोई कृति नहीं है। और इसलिए अपने आप को पहचानने का विषय है। अपने आप को पहचानो, आप कहाँ पर खड़े हो वो पहचानिए। आपके जैसा दूसरा नहीं है तो किसी से कोई तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। कोई तुलना मत करो। आप अकेले हो, आप सर्वोत्तम हो, ईश्वर की बनाई हुई सर्वोत्तम कृति हो। इसलिए अपने लक्ष्य तय करो। लक्ष्य तय करने के बाद उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक अनवरत चलते रहो। लक्ष्य की प्राप्ति तुम्हें होगी निश्चित रूप से। माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने लक्ष्य के लिए सकारात्मक होकर के बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, इस सूत्र को ध्यान में लेते हुए लगातार लगते रहो, आगे बढ़ते रहो। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। जय हिंद, जय भारत।